बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। देखती आंखों और सुनते कानों को अस्सलाम वालेकुम। बहनों, भाइयों, दोस्तों और बुजुर्गों, इस्लामी स्कॉलर्स की इस मालूमाती वीडियो में हम आज मोहम्मद शाह सुलेमान तौसवी की स्वाने याद और उनके मज़ार की तारीख को बयान कर रहे हैं। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, सन 1267 में मोहम्मद शाह सुलेमान तौसवी, जिसे आमतौर पर पीर पठान के नाम से जाना जाता है, पैदा हुए थे। चिश्ती नमाज के मशहूर सूफी बुजुर्ग, आलम और रूहानी पेशवा थे। इनकी तालीमात और असर रसूख ने जनूबी एशिया के रूहानी और समाजी मंजरनामे को नुमाया तौर पर तशकील दिया। खासतौर पर जो अब पाकिस्तान है, तौसा शरीफ में इनके मज़ार का एक अहम रूहानी मरकज बना हुआ है, जो सालाना हजारों के इज्जतमंदों को अपनी तरफ मुतवज्जो करता है। इनकी जिंदगी, तालीमात, शराकत और देरपा मराज की खोज के लिए हम आपको तफसील से इस वीडियो में बयान करेंगे। मोहम्मद शाह सुलेमान 1770 ईस्वी 1184 हिजरी में पैदा हुए, जिसे आज तौसा शरीफ कहा जाता है, जो मौजूदा पाकिस्तान में वाक़ है। वो पश्तून नस्ल में से था, जिनकी वजह से उन्हें पीर पठान का खिताब मिला। छोटी उम्र से ही उन्होंने मजहबी मालूम, रूहानी नज़्म व ज़ब्त और सूफी तासुब में गहरी दिलचस्पी ज़ाहिर की। उन्होंने नामवर उलमा की रहनुमाई में इस्लामी तालीम हासिल की, कुरानी तफसीर, हदीस की, इस्लामी फ़िक़्ह और तसूफ़ जैसे मज़ामीन में महारत हासिल की। रूहानियत की तरफ से इनका झुकाव इन्हें चिश्ती हुक्म की तरफ ले गया, जिसमें अल्लाही मोहब्बत, तज़किया नफ्स और इंसानियत की खिदमत पर जोर दिया गया था। मोहम्मद शाह सुलेमान तौसवी चिश्ती बुजुर्गों, बखसूस अजमेर के ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती की तालीमात से बहुत मुतासर थे। वो एक अजीम सूफी उस्ताद के शागिर्द बन गए और सूफिया ने बसीरत के आला दर्जात हासिल करने के लिए सख्त रूहानी तरबियत हासिल की। मुराकबा, दुआ और खुद निज़ाम और ज़ब्त के सालों के जरिए उन्होंने इलाही के साथ गहरा तल्लुक़ हासिल किया। उन्होंने उनकी रूहानी हैसियत से बहुत से मुतलाशियों को अपनी तरफ मुतवज्जो किया, जो हदायत बरकत के लिए इनके पास आते जाते थे। वक्त गुजरने के साथ साथ वो एक मुमताज़ सूफी उस्ताद के तौर पर भी उभरे और तौसा शरीफ में एक खानका सूफी लाज कायम किया, जो रूहानी रोशन ख्याली और समाजी इस्लाह का मरकज बन गया। मोहम्मद सुलेमान तौसवी की तालीमात की जड़ें चिश्ती फ़लसफ़ा से गहरी थीं, जिसमें मोहब्बत, रवादारी और खुदा से अकीदत पर जोर दिया गया था। उन्होंने खुदा की याद, जिक्र, गुरूर व फ़िक्र और बड़ी नौ इंसान की खिदमत को रूहानी रास्ते की लाजमी अनासर के तौर पर वकालत की। पीर पठान ने बैनुल मज़हब हम-आहंगी को फ़रोग़ देने में अहम किरदार अदा किया। उन्होंने इत्तेहाद, हमदर्दी और पुरअमन बनाने बामी की अहमियत पर जोर दिया। इनका पैगाम मुख्तलिफ पस मंज़र से तल्लुक़ रखने वाले लोगों के साथ गूंजता था, जिनमें हिंदू और सिख शामिल थे, जो रूहानी बरकत के लिए इसके मज़ार पर जाते थे। उन्होंने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आजिज़ी, ईमानदारी और बेलौसी की अहमियत पर जोर दिया। इनके मुताबिक एक हकीकी सूफी को मादी ख्वाहिशात से ऊपर उठकर इंसानियत की खिदमत के लिए खुद को वक़्फ़ करना चाहिए। उन्होंने अपने पैरोकारों को नेकी और हकीकत की ज़िंदगी गुजारने का मशवरा दिया। मोहम्मद शाह सुलेमान तौसवी ने ज़रूरतमंदों के लिए लंगर, मुफ्त खाना का एक निज़ाम कायम किया, इस बात को यकीनी बनाते हुए कि इनके आस पास कोई भी भूखा न रहे। इनकी खानकाह गरीबों और बेसहारा लोगों की पनाहगाह बन गई। उन्होंने मजहबी और इखलाकी तालीम की अहमियत पर जोर दिया। इसके शागिर्दों को इस्लामी अलूम सीखने और सिखाने की तरगीब दी गई, इस बात को यकीनी बनाते हुए कि रूहानी इल्म आने वाली नस्लों तक पहुँचाया जाए। जिस्मानी, जज्बाती और रूहानी बीमारियों में मुब्तला बहुत से लोगों ने इनसे नुमाया रहनुमाई हासिल की और इनकी दुआओं रूहानी इलाज की शफा पाई। इंसानी फितरत के बारे में इनकी गहरी बसीरतें इन्हें मशवरा पेश करने की इजाज़त दी, जिसके लिए बहुत से लोगों की जिंदगियों को बदल दिया। मोहम्मद शाह सुलेमान तौसवी के बेशुमार शागिर्द थे, जिन्होंने
ان کی تعلیمات کو آگے بڑھایا۔ ان شاگردوں نے ان کے پیغام کو دور دور تک پھیلایا۔ پورے خطے میں روحانی مراکز قائم کرنے کے لیے نسل در نسل جاری رہا، جس نے اسے جنوبی ایشیا کی سب سے زیادہ قابل احترام سنتوں میں سے ایک بنا دیا۔ ان کا عرس ہر سال توسا شریف میں ان کے مزار پر منایا جاتا ہے، جس میں پاکستان کے مختلف حصوں اور اس کے باہر سے بھی ہزاروں مقدس آتے ہیں۔ یہ واقعہ ان کی تعلیمات اور شرافت کی یاد دہانی کے کام پر معمور ہے۔ پیر پٹھان کا انتقال 1850 عیسوی 1267 ہجری میں ہوا، لیکن ان کی روحانی میراث اب بھی فروغ پا رہی ہے۔ اس کا مزار زیارت کا ایک اہم مقام ہے، جہاں عقیدت مند برکت اور روحانی سکون حاصل کرتے ہیں۔ اسلامی تصوف، سماجی اصلاح اور بین المذاہب اہمیت میں ان کی شراکتیں انہیں صوفی تاریخی میں ایک پائیدار شخصیت بناتی ہیں۔ ان کی تعلیمات روحانی متلاشیوں کو متاثر کرتی رہتی ہیں، محبت، امن اور بے لوثی کی اقتدار کو تقویت دیتی ہیں۔ ان کی محمد شاہ سلمان توسیوی صرف ایک صوفی ہی نہیں تھے، بلکہ روحانی اور اخلاقی رہنما بھی تھے۔ تو دوستو، اس کے ساتھ ہی ہم کل تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں، اور کل ہم انشاءاللہ تعالیٰ اسی وقت آپ کے سامنے محمد یوسف ابو الفرح طرطوسی کی سیرت اور ان کے مزار کی تاریخ کو بیان کریں گے۔ تو دوستو، کل تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔